भाजपा विधायक दल के नेता सह प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुलकुली डंगाल गांव पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। दरअसल कुछ दिन पूर्व कुलकुली डंगाल के ग्रामीणों और रैयतों ने बाबूलाल मरांडी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण जब आवाज़ उठाते हैं तो ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। इसी मामले की जांच करने आज बाबूलाल मरांडी कुलकुली डंगाल गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों और रैयतों के साथ बैठकर उनकी बातों को सुना। मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के संरक्षण में जिले के तमाम अधिकारियों ने मिलकर खनिज संपदा का दोहन किया। अब जब मामले की जांच हो रही है, रुपया वसूली की बात आ रही है, तो ग्रामीणों को मोहरा बनाया जा रहा है। ग्रामीण जब अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। कई ग्रामीणों और रैयतों को बेल कराने में अपनी जमीन और गोवंशीय पशु तक बेचनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब ग्रामीणों के ऊपर जुल्म कर रही है, लेकिन ग्रामीण इस लड़ाई में अपने आप को अकेला न समझें। भाजपा इन लोगों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। तो फिर देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा कि भाई तुम्हारे नाम से कोई लीज है क्या? अभी भी हम पूछ रहे थे चुनका जी को, तो हुजूर टुड्डू को तो बताया कि नहीं, हमारे नाम से कोई लीज नहीं है। हमने कहा कि आप तो बड़ा तब तो इलीगल कुछ निकाल रहे होंगे, बोला कि वो भी नहीं, कोई और लोग पत्थर निकालते हैं, और अगर उन लोगों को हम लोग पत्थर निकालने से रोकते हैं तो हम लोगों को लोग परेशान करते हैं, तरह तरह की केस में पुलिस फंसाती है। जैसे आप सब लोगों ने पत्थर को रोका तो उसके लिए भी केस कर दिया 379। माने क्या बोलते हैं 379? क्या होता है? डकैती, चोरी होता है। माने ये लोग चोरी कर रहा था, चोरी छिनताई। आप सोच सकते हो, माने आप अगर रोकेंगे वो भी फिर क्या बोलते हैं चोरी और छिनताई की आपके ऊपर ही केस कर देगा। और आज सोचोगे आज तो हम लोग संगठित है, कहाँ पुलिस पकड़ेगी? यहाँ पुलिस आएगी नहीं। जैसे आप शिकारीपाड़ा तरफ आप सब जाएंगे घूमने के लिए, या कभी ससुराल जाएंगे, कहीं हाट बाजार जाएंगे, कहीं मेला देखने जाएंगे, जहाँ वो अकेले आपको देख लेगा, पुलिस पकड़ करके फिर दुमका जेल भेज देगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? फिर बेल करते रहिए, पैसा नहीं तो फिर जेल में ही सड़ते रहिए। आज भी बहुत सारे गरीब बेचारा जेल में लोग सड़ रहा है, पैसे के अभाव में। कोई जमानतदार नहीं, इसलिए उन लोगों का बेल नहीं होता है। तो इसलिए हमारे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि भाई एक बार हम ये गांव हम जरूर जाएं, ताकि वहां के लोगों के साथ मिल करके और वहां की थोड़ी हम परिस्थिति को समझें। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भाई सरकार एक प्रकार से जुल्म कर रही है। भाई यहाँ के पत्थर है, इस गांव में पत्थर है, तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि गांव के लोगों को ही पत्थर की खदानों की लीज मिलनी चाहिए। और दूसरी बात कि सरकार या तो खुदाई के लिए लोगों को पूंजी दे, और पूंजी नहीं तो फिर जो आदमी खुदाई करता है, जिसे खुदाई करवाया जाए, तो फिर उनको क्या बोलते हैं टैक्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट की रॉयल्टी वगैरह देना होता है उसको दे करके, और जो पैसा बचे उसको बराबर बांट ले दोनों मिल करके। जमीन के मालिक और फिर क्या बोलते हैं जो खदान से पत्थर को निकालता है वो लीजधारी, ताकि ये दोनों मिल करके तब फिर लोगों के गांव के लोगों के भी जीवन स्तर में सुधार होगी, और सरकार का टैक्स भी कोई चोरी नहीं होगा। और पुलिस बार बार तंग कर रही है यहाँ के लोगों के ऊपर। आज तो हम देखे कि 8-9 लोगों के ऊपर अभी लोग बता रहे थे, फिर लोगों को नोटिस दिया है, तो तरह तरह के फिर थाना में बुला रहे हैं। भाई आज भी मैं पुलिस को ये कहता हूं कि भाई अगर आपने इन गरीबों को गिरफ्तार करना बंद नहीं किया, इनके केस को आपने समाप्त नहीं किया, तो फिर हम लोगों को आंदोलन करना, रास्ते पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अभी माइनिंग विभाग का नोटिस है
हम प्रेस वालों से कहेंगे कि इस माइनिंग विभाग की नोटिस का आप सब लोग जरूर इसको अपने कैमरा में फोटो ले लीजिए, इसका आप देख लीजिए। भाई ये गरीब इतना पैसा लोग कहां से जमा करेंगे, कैसे जमा करेंगे? अगर माइनिंग विभाग वालों ने इतना दिनों से तो चोरी करवाया पत्थर, अब उस चोर को नहीं पकड़ते हैं, अब गांव के लोगों को पकड़ करके इनके ऊपर ही आप कह रहे हैं कि आपको पैसा वसूल देना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। और अगर ये लोगों ने पत्थर जो जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करते तो वहां भी छिनतई का केस करती है पुलिस। यानी चारों तरफ से गांव के लोग ही परेशान है। और इसलिए हम आज यही कहने के लिए आए थे कि आप सब लोग अपने को अकेले मत समझना। दुमका वासियों के लिए 75 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। जब शहर में है सबसे पुराना और प्रतिष्ठित आभूषण की दुकान, तो फिर कहीं और जाने की क्या है जरूरत। हमारे यहाँ 92% हॉलमार्क का आधुनिक सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं, एक बार अवश्य पधारें। पता है वर्मा ज्वेलर्स एवं RC एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।